दोस्तों, मैं डॉक्टर AC सक्सेना, आपका भाई, आपका दोस्त। मैं नेचुरोपैथ, एक्यूथेरेपिस्ट और योगा एक्सपर्ट। आज का जो मेरा हेडिंग है वह है देसी जड़ी बूटियों का असर, कोरोना होगा बेअसर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से बहुत बुरी तरीके से संक्रमित है और इसका पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मतलब एक तरह समझ गया है। इसके अंदर जैसा आप जानते हैं कि लगभग 3 करोड़ लोग इस संक्रमण से, कोरोना वायरस से जो है वो ग्रसित हुए हैं और लगभग 9,31,000 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु नहीं बल्कि मैं तो उसको अकाल मृत्यु बोलूँगा। जैसा आपको पता है कि 11 अगस्त को रूस ने एक ऐलान किया था कि उसने कोरोना वायरस का विश्व का सबसे पहला वैक्सीन उसने बना लिया है और स्पुतनिक नाम दिया गया उस वैक्सीन का। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि वो जो है अब अंतिम चरण में चल रहा है। उसके अंदर करीब 40,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो उसके अंदर उन पे क्लिनिकल ट्रायल जो है वो चल रहा है। और इसके अंदर आपको पता ही है कि सारे विश्व के जितने भी बड़े देश हैं पूरा उनके साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से जल्दी कोई चीज़ ऐसी उपलब्ध करा दी जाए मानव जाति के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मृत्यु होना ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद है मानव जाति के लिए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें कैसे बचाव करें, तो आज उसी की जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि इसके अंदर मैं बतलाऊंगा कि हमें किन चीज़ों को खाना है, अपने भोजन के अंदर किन चीज़ों को हमने प्रचुर मात्रा में उसको रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं लेना है और किन चीज़ों और हम क्या उपाय करें कि जो इससे बचाव हो सके। और विशेष तौर से अंत में मैं ये बतलाऊंगा जो मेरा अपना कम्बिनेशन है, जो मैं कुछ 3-4 चीज़ों का सम्मिश्रण करके अगर जो उसका इस्तेमाल करा जाए तो मेरा विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास है कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते। तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। इन सब चीज़ों का चर्चा करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण जो है उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है। सब लोगों ने उसका नाम सुना है, जानते हैं, वाकिफ़ हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोगों से पूछो तो वो नहीं जानते कि उसके क्या लक्षण आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कई स्टेजेस के अंदर है, 3 स्टेजेस में माना जाता है और उसमें क्या क्या हमें परेशानियाँ आती हैं, किन से हम समझ जाएं कि हम जो है इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमारा गले पे उसका असर पता लगता है कि गले में हमारे तकलीफ़ होनी शुरू होती है, वहाँ से अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। नंबर दूसरा जो है वो है गले के अंदर और लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर जो है ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कफ भरा हुआ है, कफ की अनुभूति होती है। तीसरा जो चीज़ है वह है हाई फीवर, उच्च ज्वर, बुखार चलता है उसके अंदर। और चौथी चीज़ है हमारे जो एक विशेष तरह की खांसी हमारे बनती है, उसको मतलब सूखी खांसी है वो, और जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और उससे अगला लक्षण क्या है कि हमें स्वाद का तो कम, लेकिन हाँ गंध जो है वो नहीं पता लगती कि भाई गंध की अनुभूति नहीं होती किस तरह की वो गंध है। और सबसे जो बाद में जो हमारा होता है वो आगे पीछे हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण ऐसे हैं कि हमें सजग हो जाना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, इसमें ज़रा सी भी डिले नहीं करनी चाहिए, जो भी हमें मेडिकल हेल्प लेनी है वो लेनी चाहिए और लोगों से संपर्क में हम ना आए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब इसमें मैंने जैसा बतलाया कि हमें खाने के बारे में, इसमें क्या है कि हमें हाई एंटीवायरल फूड को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा बचाव हो सकेगा। और वो सारी चीज़ें हमारे घर में हैं। वो क्या चीज़ें, लहसुन जो हमें बहुत बचाती है, इसे लहसुन है, अदरक है, तुलसी है, ये चीज़ें ऐसी बड़ी सुलभ है, हर एक घर के अंदर मिल जाएगी। उसकी भरपूर मात्रा में उसको जो है आप इस्तेमाल करिए, किसी न किसी रूप में आप उसको इस्तेमाल करिए, चटनी में इस्तेमाल करिए, उबाल के पीजिए, कैसे भी करिए आप, ये आपकी इच्छा है।
दूसरी चीज़ ये है, वो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी जितनी भी बेरीज हैं उनको आपने खाना है, उनको आपने लेना है, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है। ये जो है सारे बहुत तकड़े एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो इनको हमें प्रचुर मात्रा में लेना है। साथ ही साथ इसके जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करने वाली एक चीज़ है, वो विटामिन सी है। विटामिन सी का हमें भरपूर वो लेना। विटामिन सी के साथ साथ आप ध्यान रखें, विटामिन डी का भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से मिलता है, ये जानते हैं आप, लेकिन वो मिलेगा जब हम अपने शरीर के ऊपर तिल वगैरह का या कोई तेल हम लगाएंगे तो वो बॉडी के अंदर पैदा होता है। विटामिन सी का भी ध्यान रखेंगे, और एक और है जिंक का ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जिंक की प्रचुर मात्रा रहे। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो विटामिन सी में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा दोबारा से कि ये किस किस चीज़ में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह आंवला है। आंवला को प्रचुर मात्रा में आ जाएगा, अभी सीजन आ गया। हमें नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है, पत्ता गोभी में विटामिन सी होता है। जो शिमला मिर्च होती है ना, वो आपके लाल रंग की और पीले रंग की, उसको आप बढ़िया तरीके से भरपूर मात्रा में आप लें तो विटामिन सी की आपको पूरी हो जाएगी। एक चीज़ और विशेष तौर से ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जो हम कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, सबको अभी सबसे पहले प्राथमिकता किस पर देंगे उस पर मैं जोर दे रहा हूँ। सरसों का तेल भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे मानता हूँ उसको मैं। रिफाइंड ऑयल वगैरह तो बिल्कुल भी मत लीजिए। वो है नारियल का तेल है। नारियल का तेल अपने आप में इतना अच्छा है इसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए कि ये जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये ठीक करता है। इसके अंदर दो एसिड होते हैं, एक तो लारिक एसिड होता है, एक प्रिलिक एसिड होता है। ये दोनों ही हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत अच्छे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों को करें। और क्या चीज़ हमको नहीं खानी है उसके विषय में भी मैं बतला देता हूँ सूक्ष्म उसमें कि आपने एक तो जो कच्चा अंडा है उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आजकल मैं देखता हूँ जो नौजवान लोग हैं जिम वगैरह में जाते हैं वो कच्चा अंडा भी खाते हैं। विदेशों के अंदर तो कच्चा मांस खाते हैं, वहाँ पर जितने खिलाड़ी लोग हैं वो सब लेंगे, कच्चा मांस लेंगे, नींबू नमक लगाएंगे, चबाते हुए जाते हैं। तो वो सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, ठंडी चीज़ों से बचना। जो ठंडे टेम्परेचर की चीज़ें हैं वो हम बच्चों को बड़े शौक से देते हैं। घर में आते हैं तो रसगुल्ला ले आते हैं, ठंडे रसगुल्ले ले आते हैं, रसमलाई ले आते हैं। वो हमको नहीं देना है। बच्चों को चुस्की जो होती है, गोला चुस्की होती है, वो दे देते हैं। फ्रिज में रखा हुआ पानी दे देते हैं, वो ठीक नहीं है अपना आप में। कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब नहीं देना है। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तब जा होगा। अब इसके साथ साथ एक और जो विशेष, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है वो क्या है, वो बात जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दें। जो कोरोना वायरस का वो जो है पीएच है, हर एक चीज़ का एक मान होता है, एक पीएच होता है। तो उसका जो है भिन्न बैठता है, वो 5.5 यानी 5.5 से लेके 8.5 तक रहता है, और ये एसिडिक है। तो जब हमारी बॉडी क्या है, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी तो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो हमें क्या है, एल्कलाइन चीज़ें हमें जब ज़्यादा लेंगे तो एसिडिक पे वो भारी पड़ जाएगी, कोरोना वायरस नहीं छू पाएगा उसको। तो उस मान को हमें जानना है। तो उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों को और सम्मिलित करना, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। उनके पीएच को भी मैं आपको बतलाऊँगा। जो नींबू है, हरा नींबू जो है उसका पीएच 10.2 के लगभग है। जो हरा नींबू है वो ज़्यादा अच्छा है पीले नींबू की अपेक्षा। और जो पीला नींबू है उसका जो पीएच है वो करीब 8 के पास, 8 समथिंग।
और सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा एवोकेडो के अंदर जो है वो पाया जाएगा। उसके अंदर जो उसका मान है वो, या पीएच बोलिए, वो 15 है, उससे ज़्यादा कहीं कुछ किसी चीज़ में नहीं। इसी तरह से लहसुन को लीजिए, मैंने पहले बताया कि लहसुन को लीजिए, लहसुन का जो मान है वो करीब 13 के करीब है, 13 पीएच है। संतरा है, संतरे का 9 के करीब है। तो इस तरीके से इनका ये पीएच मैंने थोड़ा सा आपको बतलाया, और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। अब आ जाता है कि हम क्या सजगता रखें, क्या हम जो है सतर्कता के साथ में हम अपना आप को रहें। तो कुछ उपाय हैं, आप लोग भी जानते हैं, फिर हम रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा, कि एक तो हमें ठंडा खाना नहीं खाना है, गरम खाने को आप भोजन में लें। दूसरा, अपने हाइजीन का ध्यान रखें। कहीं बाहर जाते हैं या घर में संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर भी आप जो घर में भी मास्क वगैरह लें। दिन में कम से कम आप 5-6 दफ़े अपने हाथों को धोते रहे साबुन से, 20 सेकंड्स तक उसको साबुन को लगा रहने दें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अपने घर के अंदर जो है एक छोटा सा यंत्र आता है वो ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए, उसको आप ज़रूर रखें। उसको ऑक्सीमीटर के नाम से उसको जाना जाता है। वो हमारे ऑक्सीजन, बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बतलाता है। उसको आपने ज़रूर घर के अंदर रखना है। बहुत सारे जो सजग लोग हैं और ठीक ठाक लोग हैं जो अपने यहाँ उस चीज़ का इंतजाम कर सकते हैं, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर तक को मतलब अभी रखे हुए। तो ये उनका डर नहीं मैं बोलूँगा, उनकी सजगता है। उन्होंने वो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित जितना रख सकते हैं रखें। इमरजेंसी में पता नहीं कहाँ काम आ जाए। और जरा सी भी लापरवाही ना करें। अगर जरा सा भी लगता है तो आप दूसरे लोगों से मिलना बंद कर दें, बिल्कुल अलग रहें। ये थोड़ी सी हमें उपाय करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस 7 महीने के लॉकडाउन के अंदर मैंने ये महसूस किया है कि लोग बाग अपने घरों में ही रहे हैं और वो अपने आप को वो लोग अनफिट हो गए, अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है और एक तरह से जैसे नज़रबंद होते हैं उस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करा। इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें घर में। मैं खिलाड़ियों वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें स्पीड, फोर्स, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस नहीं बढ़ाना है। हमें योगी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, सरल सुगम है। और उसमें भी विशेष तौर से हमें क्या करना, उन चीज़ों को करना है जिससे हमारी वाइटल फोर्स और वाइटल कैपेसिटी बढ़ सके। तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स को ताकत मिलेगा। और लंग्स की ताकत इस वक्त कोरोना से बचने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर आप करिए, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। ये 3 चीज़ों का सेट आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आप जो है पूरा बचाव कर जाएंगे कोरोना संक्रमण से। अब एक चीज़ मैं आपको और बतलाता हूँ जो सबसे लास्ट में है, उसका जिसका मैं विशेष तौर से ये चीज़ आपको पहचानी थी कि उसके अंदर क्या है कि 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 पे हमें क्या लेना है कि 1 टीस्पून चूने का पानी लेना है। चूना देखिए 2 तरह का होता है चूना। एक तो होता है कुताई वाला चूना, एक विशेष तौर से होता है उस खाने का चूना। तो खाने का चूना लें, उसका पानी कैसे बनाना है वो मैं अभी बतला देता हूँ आपको। कि आपने हंडिया के अंदर थोड़ा सा चूना डाला। चूना बड़ा सुलभ है, कोई सब जगह मिल जाता है। मेरे शहर में तो 80 रुपये किलो के करीब बिकता है। उसको लाइए, थोड़ा सा लाइए, उसको पानी डालिए हंडिया के अंदर, चूने के अंदर, और उसको ऐसे रहने दीजिए पूरे दिन, पूरी रात। और अगले दिन उसको फेंक दीजिए, इस पानी को धीरे से नितार दीजिए। उसके बाद में आपने क्या करना, दूसरे दिन भी ऐसे ही करना, पानी भरना है फिर निकाल देना है, और तीसरे दिन रखे फिर उसको निथार के आप बोतल में भर दें। वो इतना सौम्य हो जाएगा कि छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान कोई भी लेगा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत सौम्य होगा, कोई तकलीफ़ नहीं देगा, कोई जो है कैल्शियम अंदर बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने लेना है उसको। दूसरी चीज़ लेनी है कच्ची हल्दी, जो कि हर दुकान पे सब्जी वाले के यहाँ मिल जाती है। 1 टीस्पून आपने हल्दी लेनी है और उसको भी चूने के पानी में डाल दीजिए।
1 टीस्पून आपने शहद लेना है और अंत में आपने पंचतुलसी लेनी है। उसकी 2 या 3 ड्रॉप्स इसके अंदर लेना है। उसको मिलाकर आपने दोनों समय भोजन से पूर्व उसको आपने लेना है, भोजन से पूर्व उसको लेना है। पंचतुलसी जो है उसके अंदर रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेता तुलसी, वन तुलसी, श्री तुलसी, ये सब होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किजारा की जो ये पंचतुलसी है वो द बेस्ट मैं मानता हूँ, वही मैं देता हूँ सब लोगों को। मैंने काफ़ी स्टॉक मंगाया हुआ है। आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9412803414। तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक तरह से रक्षा कवच के रूप में ये आपको काम करेगा। ये कोरोना संक्रमण ये आपको छू नहीं पाएगा। दोस्तों, अंत में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप जो है लोगों में, जो भी आपके प्रियजन हैं उनमें शेयर करें और आप लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मोटिवेशन होगा। और बस यही अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों को आप भेजें। धन्यवाद।